अरे तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कुछ काम था पुत्र? वो क्या था? क्या कर रही थी आप? आप इस घर की बड़ी है, ऐसी बच्चों की हरकतें शोभा देती है आपको? कुछ सोचे बिना आपने अपने ऊपर केरोसिन डाल दिया। मॉम, आई कांट बिलीव दैट यू कुड डू दिस। करीना मेरी बात सुन। नहीं सुननी, कोई बात नहीं सुननी। देख के आई हूँ नीचे क्या हो रहा था। वो दोनों औरतें तो झगड़ा कर रही थी, लेकिन आपने तो उनसे बड़ा ड्रामा कर दिया। अरे मेरी बात तो सुन। तो आप मेरी बात सुनिए। क्या सोच के कर रही थी आपको? आपने अपने ऊपर केरोसिन डाल दिया। मॉम, अगर कहीं से कोई चिंगारी लग जाती, आपको आग लग जाती, सोचा आपने अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मेरी बात सुन। बस कीजिए नानी, आपको पता ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आपने आज बहुत गलत किया, जो भी किया बहुत हर्ट किया है मुझे नानी, बहुत हर्ट किया। पर मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं आपकी ना आज एक भी बात नहीं सुनूंगी। आई नो नानी, घर में प्रॉब्लम्स हुई हैं, लोगों ने झगड़े किए, पर आपने जो किया ना नानी, वो इन सब झगड़ों से बहुत बड़ा था, बहुत गलत था नानी वो। कृतिका, ये तो सुन नहीं रही, तू ही मेरी बात सुन ले प्लीज। नानी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझती? आज आप जैसी घर की बड़ी ने अपने ऊपर केरोसिन डाल लिया क्योंकि वो लोग झगड़ रहे थे। अरे उन पे तो झगड़े का भूत सवार था नानी। अगर आपके इतना कुछ करने के बाद भी वो लोग नहीं रुकते, और अगर आपको आग लग जाती, कुछ हो जाता नानी, तो मैं बहुत गलत किया नानी, आपने बहुत ज्यादा गलत। अरे पुत्र सुन मेरी, रो मत पुत्र। देख तेरी नानी फिट एंड फाइन है, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ हो जाता तो? मॉम, आप बात को समझ क्यों नहीं रही हैं? भाई कोमा में है, भाभी की तबीयत खराब है, ऐसे में आपने अपने ऊपर केरोसिन डाल दिया। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, हम सबका क्या होता? आप जानती है ना आप हम सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है मॉम, आपने उन दोनों औरतों को चुप कराने के लिए केरोसिन डाला अपने ऊपर, लेकिन और भी तरीके थे, और कुछ करना चाहिए था आपको। आप भी ना। केरोसिन के बारे में तो सुना है ना? केरोसिन क्या होता है? हाँ, कितनी बदबू मारता है, कितनी स्मेल आती है उससे। अगर 2-3 ड्रॉप्स कहीं डाल दो तो दूर तक उसकी बदबू आती है। मैंने अपने पूरे शरीर पे केरोसिन डाल दिया है ना, लेकिन बदबू आ रही है। सूंघो, आ रही है, सूंघो, आ रही है नहीं ना? क्योंकि मैंने केरोसिन डाला ही नहीं। मैंने तो पानी डाला। पानी? हाँ, अरे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों का झगड़ा रोकूं कैसे। हालात हाथ से फिसल रहे थे, दोनों एक दूसरे को खरी खोटी सुना रही थी, एक दूसरे पे उंगलियां कर रही थी, सारे डरे हुए देख रहे थे। तो मैंने सोचा सबको डरा दूं, और मैंने डराया। उसमें तुम दोनों भी डर गए। मैंने केरोसिन लिया और अपने ऊपर डाला, और एक्चुअली वो केरोसिन नहीं था, वो पानी था। और तूने देखा जैसे मैंने पानी डाला कैसे लड़ाई पानी में बह गई, सब चुप हो गए। नानी, नानी इसका मतलब आपने भी ऐसे स्टंट करने शुरू कर दिए? आपको पता है हमारी जान निकल गई थी, हमको ये लगा पता नहीं हम पागल हो गए थे, सोच के कि कहीं आपको आग ना लग जाए, कुछ हो ना जाए। पुत्र, तू पागल है, मैं पागल नहीं हूँ। मैं ना केरोसिन डाल के मरूंगी नहीं। अभी तो बहुत उम्र है मेरी, मैं तो है ही क्या मेरी उम्र मरने की। मुझे तो ऋषभ और करण के छोटे छोटे बच्चे देखने हैं। पर दादी का मुझे औहदा चाहिए, और जिस दिन वो औहदा मिलेगा तब मैं सोचूंगी मुझे मरना है कि नहीं मरना है। ऑलराइट? मॉम, रियली कितना ड्रामा करती हैं आप, कितनी एक्टिंग करती हैं आप। अब मुझे पता चला करण एग्जैक्टली किस पे गया है। मुझ पे गया है, इसलिए तो मुझे गर्लफ्रेंड बोलता है वो। आई जस्ट होप आपकी दोनों बहुओं को पता ना चले कि आप ड्रामा कर रही थी। अगर उन्हें पता चल गया ना कि इस घर के बड़े ऐसे ड्रामा करते हैं, तो वो दोनों भी शुरू हो जाएंगी। हर छोटी सी बात में एक बड़ा ड्रामा कर देंगी, राई का पहाड़ बना देंगी। बहुओं को कौन बताएगा? नेवर। कोई नहीं बताएगा, ओके? अच्छा सुन, याद आया, सरला ने जो लड्डू दिए ना, वो सरगी में रखना, ठीक है? और ना मुझे करण से भी बात करनी है। कृतिका, जा करण को बुला के ला, बोल दादी बुला रही है। क्या हुआ? फिर से ऐसा नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। नेक्स्ट टाइम बता के करूंगी। चल चल। आई कांट बिलीव यू मॉम, कमाल हुआ आप मॉम। पानी डाल दिया आपने अपने ऊपर, लेकिन उन दोनों औरतों का फेस देखा? दोनों कितना गिल्टी फील कर रही थी, खास करके सरला। अच्छा, गीली हो गई, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ ठीक है। हेलो भैया, अरे भैया रोको ना, बस पास में ही जाना है भैया। सृष्टि, ऑटो मिला कि नहीं? तुझे कितनी देर पहले बोला था ना ऑटो रोक ले।
देखना जरा जल्दी। बहन जी की सवारी पैदल जाने की तैयारी में। वाह। और बेटी ऑटो ढूंढ रही है। पर लुथरा हाउस में इन लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी। नाउ दिस इज द राइट प्लेस इन्हें इनकी हैसियत दिखाने की। रमोना आंटी, सृष्टि क्या कर रही? रुक। इसको तो मैं और पत्थर मारूंगी। अरे इसकी हिम्मत देखिए आपने मम्मा, आप पे ये कीचड़ उछालने की। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता, अंदर की फ्रस्ट्रेशन ये बाहर आके ऐसे रोड पे निकाल रही है। अगर वो गलत कर रही हैं तो जरूरी तो नहीं है ना कि तू भी गलत करे। और तुझे ये सिखाया है मैंने, बड़ों के साथ ऐसा करते हैं। इसकी इतनी हिम्मत, मेरी गाड़ी पर पत्थर मारा। हाँ देखो। जो मेरी इतनी महंगी गाड़ी पर तुमने पत्थर उछाला। हाउ डेयर यू! आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा पे कीचड़ उछालने की? तुम और तुम्हारी मम्मा रोड पर खड़े हैं, रोड पर कुछ भी हो सकता है। घर में तबाही मचाकर शांति नहीं मिली तुम लोगों को, जो यहाँ सड़क पे भी तमाशा करने लगी। चीप पीपल एंड चीप मेंटालिटी। अच्छा, हम चीप पीपल? आप जो ये सब कर रहे हैं चीप नहीं है? हाँ सृष्टि, अरे जिसके दिमाग और मन में कीचड़ होता है ना, वही उछल कर बाहर आता है। लेकिन तू बड़ों से ऐसे बात नहीं करेगी। तू चल, तुझे कसम है अगर तूने कुछ भी बोला तो। चल तू मेरे साथ। माँ एक मिनट मेरे को बात तो करने दो। अरे एक मिनट, ये चीप कैसे बोल सकती है? इस बार गाड़ी पे पत्थर मारा है, नेक्स्ट टाइम मुंह पे मारूंगी, समझे? गाड़ी खरीदने की औकात नहीं तो गाड़ी पे पत्थर मारती है। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। सृष्टि अरोरा, तुमने मेरी गाड़ी पर पत्थर फेंककर मुझसे बदतमीजी से बात कर अच्छा नहीं किया। ये लीजिए मॉम। ये सब मैं करवा चौथ के लिए लाई हूँ। हवा दे, कैसी लग रही? बहुत अच्छी। हाँ। वेरी नाइस। दादी आपने बुलाया मुझे? हाँ पुत्र, बुलाया। बोलो। बोलना मुझे नहीं है पुत्र, बोलना तुझे है, मीठा मीठा। मतलब? मुझे पता था तू नहीं समझेगा। पुत्र, तेरी शादी हो गई है, प्रीता से घुल मिल के रहे, अच्छे से रहे। क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ क्यों? प्रीता की इतनी तरफदारी कैसे कर रहे हो? आई मीन मैं कोई जल्ला दूं क्या ये सब करूंगा? करण बेटा, ये सब तुम्हारी मॉम बोलना चाहती है। करीना प्लीज तू चुप कर। जब तू बोलती है ना बात बहुत आगे बढ़ जाती है। चुप रह। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, कल करवा चौथ है और प्रीता इतनी संस्कारी लड़की है कि उसने व्रत तो रखना ही है ना? हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? सारी लड़कियां रखती हैं शादी के बाद करवा चौथ का व्रत। बेटा तुम्हें तो पता ही है ना, भाभी की तबीयत खराब है, वो रेस्ट करने को तैयार ही नहीं है। उन्हें बहुत टेंशन हो गई करवा चौथ की कि कल करवा चौथ है, क्या होगा, रस्में कौन करेगा। तो मॉम ने उन्हें डांट लगा दी और उन्हें प्रॉमिस किया है कि सास की सारी रस्में मॉम निभाएंगी। आफ्टर ऑल मॉम भी तो दादी सास है। गर्लफ्रेंड और दादी साहब। तुझे मजाक लग रहा है? मैं सीरियस हूँ। सॉरी दादी, मैं मजाक कर रहा था। देख, ये तेरी जो बदमाशी है ना, मैं सब जानती हूँ, ये मेरे सामने चलेगी, लेकिन कल अगर प्रीता के साथ तूने कोई बदमाशी या बदतमीजी की तो मैंने बड़ा डांट देना पुत्र, और सबके सामने डांटूंगी। फिर मत कहना कि दादी सबके सामने डांट दिया आपने। हुआ इनकी बातें सुन के लग रहा है कि मॉम की आत्मा सच में इनके अंदर आ गई है। देख पुत्र, मैं बहुत सीरियस हूँ, रस्मों के बारे में मैं मजाक नहीं करती, और मैं चाहती हूँ कि तू भी मजाक मत कर। देख पुत्र, राखी मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी है, और वो बीमार है।
और वो एक ही शर्त पे रेस्ट करेगी, अगर करवा चौथ की सारी रस्में उसके बदले मैं निभाऊंगी। मैंने हाँ कर दी, और तुझे पता है कि राखी कैसे निभाती है रस्में, दिल से, और मैंने भी दिल से ही निभानी है सारी रस्में, और मैं चाहती हूँ कि तू भी दिल से निभा। तो वादा कर कि प्रीता से अच्छे से बात करेगा, रस्में दिल से निभाएगा। लेकिन अगर उसने कोई गड़बड़ कर दी तो क्या हुआ पुत्र, एक ही दिन की तो बात है। लड़कियां जब व्रत रखती है तो चिड़चिड़ करती हैं, लेकिन वो चिड़चिड़ सुन के माफ कर देना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। और वैसे वो व्रत तेरे लिए रख रही है ना, तेरी लंबी उम्र के लिए। पत्नियों की सारी मुरादें पूरा करती है करवा माँ, और सिर्फ पतियों की लंबी उम्र ही नहीं करती, बल्कि पति पत्नी की रिश्ते की उम्र भी लंबी करती है। जब प्रीता मान रख रही रिश्ते का, तो तू क्यों नहीं रख रहा, सम्मान क्यों नहीं कर रहा उसका? करण बेटा, ये सारी लाइन्स है ना, वो मॉम की नहीं है, तुम्हारी मॉम की है। वो तो मैं पहली लाइन सुन के समझ गया था बुआ। तो फिर आखिरी लाइन सुन के सब समझ गया होगा, है ना? तो फिर वादा कर कि जो मैंने कहा तू करेगा, अच्छे से रहेगा, प्रीता से बदतमीज नहीं करेगा, दिल से रस्म निभाएगा। और सिर्फ मैं नहीं चाहती ये बात, ये तेरी माँ भी चाहती है। अपनी माँ के लिए ये नहीं करेगा? चल वादा कर, चल। हाथ मिला लो। जानते हो ना मॉम को, पूरी रात इसी तरह से बैठी रहेंगी और तुम्हें भी कहीं जाने नहीं देंगी। तो भलाई इसी में है, प्रॉमिस करो। सॉरी, वादा। थैंक यू। ऐसे एक बात बताओ, बड़े सेक्सी लग रहे हो। हमेशा लगती हूँ। मैं जाता हूँ, मुझे काम है था। आई विश करण की शादी मायरा से हुई होती तो कल करवा चौथ के दिन मैं भी कितना खुश होती। पता नहीं कल क्या होगा, क्योंकि करण के लिए प्रीता और मायरा दोनों करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। इम्तिहान उन दोनों का नहीं है, कल इम्तिहान मेरे बेटे करण का है। आई विश सब कुछ ठीक से हो जाए। मायरा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन जब भी मेरी फीलिंग स्ट्रांग होती है ना, मैं गलत साबित हो जाती हूँ। तुम्हें जिंदगी में जो चाहिए तुम पा लेती हो, चाहे जिद से, जुनून से या छीन कर, बस पा लेती हो। काश ये सारी खूबियां मुझ में होती, तो अब तक मैं बहुत कुछ पा लेती जिंदगी में। तुम आज भी मुझे गलत समझ रही हो। करण को पाना मेरी जिद नहीं है, मेरा जुनून भी नहीं है। करण को पाना मेरा हक है। और अगर प्रीता ऐसे बार बार बोलती रहेगी कि करण उसकी कुंडली भाग्य में लिखा हुआ है, तो क्या ये झूठ सच हो जाएगा? अरे उसने शादी तक धोखे से की है, शादी धोखे से, वो फेरे धोखे से लिए। मैं करूंगी असली में शादी, मैं लूंगी असली फेरे, ऐसे धोखे से नहीं। सबके सामने सच वाले फेरे, अपने दिमाग से ये सब कुछ करूंगी। वो जो फेरे होंगे ना, वो मुझे करण से जोड़ेंगे 7 जन्मों के लिए। ऐसे थोड़ी ना कि किसी और की शादी में आ गए, वहां मंडप में बैठ गए घूंघट की आड़ में, शादी कर ली। और बेचारा करण को तो पता भी नहीं है ना, उसकी कोई गलती नहीं है। चलन, उसने तो पूरी शादी ये सोच के की ना कि उसके बगल में माहिरा बैठी हुई है। उसने सारी रस्में माहिरा समझ के की है, प्रीता को नहीं। अब मैं आ गई हूं ना इस घर में, मैं सब ठीक कर दूंगी। प्रीता ने जो भी गलत किया है ना, मैं सब सही करूंगी। उसने जो भी मेरा हक लिया है ना, मेरी जगह ली है इस घर में, मैं वो सब कुछ वापस लूंगी। प्रीता चाहे जितने भी सपने देख ले करण के, वो कभी भी करण को हासिल नहीं कर पाएगी। मैं कभी भी करण को उसके पास आने ही नहीं दूंगी। करण के दिल में प्रीता के लिए कभी भी प्यार नहीं होगा। और ये जो सब कुछ भी मैं चाहती हूँ ना, ये सब कल ही होगा। कल करवा माँ खुद प्रीता से करण को छीन कर मुझे दे देगी। डेफिनेटली तुम्हारी मॉम ने जो प्लान बताया ना, वो डेफिनेटली वर्क करेगा और तुम्हारा करण तुम्हारे पास आ जाएगा। आना ही पड़ेगा उसे। कल इस घर में ऐसा करवा चौथ मनाया जाएगा जो लूथरा फैमिली के किसी मेंबर ने कभी नहीं देखा होगा, ना सोचा होगा, और देखने के बाद जिंदगी भर भूल भी नहीं पाएंगे। सही कहा तुमने। ना ही लूथरास और ना ही वो प्रीता। प्रीता के पैरों तले जमीन और उसकी जिंदगी से सारे रिश्ते निकल जाएंगे। उसे सबसे बड़ा धक्का तो तब लगेगा जब उसकी कुंडली से
तुम्हारा करण निकल जाएगा। प्रीता चाहे जितनी कोशिशें कर ले मेरे करण को अपने वश में करने की। कल करवा चौथ वाले दिन करण उसे इस घर से बाहर निकालेगा। करण उसे खुद जाकर बोलेगा मुझे प्रीता नहीं चाहिए। तुम और तुम्हारी मम्मा रोड पर खड़े हैं, रोड पर कुछ भी हो सकता है। घर में तबाही मचाकर शांति नहीं मिली तुम लोगों को, जो यहाँ सड़क पे भी तमाशा करने लगी। चीप पीपल एंड चीप मेंटालिटी। सृष्टि, क्या हुआ? बहन जी बहुत गुस्से में। किस औरत की बात कर रहे हैं? क्या कहा उसने? क्या कहा? तू भी गुस्से में लग रही है। अब माँ अंदर चली गई है तो मैं सारी ब्रेकिंग न्यूज का लाइव टेलीकास्ट सुनाती हूँ, सुनो। माँ जिस औरत के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो जंगली बिल्ली माहिरा की माँ रमोना आंटी है। ओह, वो खजवान उखाड़ी। क्या किया उसने? अरे जानकी आंटी, पूछो क्या उन्होंने नहीं किया। उन्होंने लूथरा हाउस में बखेड़ा खड़ा कर दिया था, महाभारत लड़ने आ गई थी। यार कभी कभार मैं सोचती हूँ कि मेरी दी कितनी भोली भाली है, लेकिन अगर उनको कोई गलत तरीके से छेड़ देना तो मेरी दी एकदम आग बबूला हो जाती है, सबकी बैंड बजा देती है। मैं ना आज वही सोच रही थी कि ये प्रीता दी में ये एटीट्यूड या कट्टरपन आता कहाँ से है। आज मुझे रियलाइज हो गया, माँ से आता है ये, क्योंकि मेरी मम्मा भी ऐसी ही है। अगर उनको कोई गलत तरीके से छेड़ देना तो वो काली माता बन जाती है। आपको आइडिया नहीं है आज मम्मा ने उस रमोना आंटी की कैसी बैंड बजाई है। जलेबी की तरह टेढ़ी रमोना आंटी को सीधा कर दिया मम्मा ने। और जब हम लूथरा हाउस से बाहर निकले तो ये रमोना आंटी आई अपनी गाड़ी लेकर और उसने जानबूझ के मम्मा पे कीचड़ उछाला है, आपको पता है? हैं? उसने कीचड़ उछाला और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया? जानकी आंटी, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं करूंगी? अरे उसकी हिम्मत कैसी हुई मम्मा पे कीचड़ उछालने की। वो कहते हैं ना, जिनकी गाड़ी शीशे की बनी होती है ना, वो दूसरों पर कीचड़ नहीं उछालते। और अगर ऐसा हो गया ना तो कीचड़ का जवाब पत्थर से दिया जाता है। और मैंने भी वही किया, इतने सारे पत्थर मारे हैं मैंने उसके गाड़ी पे। बिल्कुल ठीक किया, ऐसे ही करना चाहिए था। बहन जी और पीता भी बिल्कुल ऐसे हैं। अन्याय उनको बर्दाश्त नहीं है। वो गलत आदमी को ना वही ठीक करके रख देते हैं। तो ये बता, लूथरा हाउस में क्या हुआ? अरे आई एम सो सॉरी जानकी आंटी, मैं एकदम आगे चली गई। मैं थोड़ा रिवर्स में जाके बताती हूँ। आपको तो पता है ना, मैं और मम्मा सरगी के लड्डू लेके गए थे दी के लिए। वहाँ पे पता है सबने बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया माँ का। अच्छा? इनफैक्ट समधन वाली इज्जत भी दी। लेकिन तभी वहाँ पर ये रमोना आंटी टपक पड़ी और उनकी जो बेटी है ना माहिरा, वो एक ही गाना गाती रहती है कि मैं करण की पत्नी हूँ, मैं करण की पत्नी हूँ। और वही गाना रमोना आंटी ने स्टार्ट कर दिया कि मेरी बेटी करण की पत्नी है और वो करवा चौथ का व्रत रखेगी, ये करेगी वो करेगी। अरे आप ही बताओ जानकी आंटी, उसकी शादी भी नहीं हुई है करण सर से, वो करवा चौथ का व्रत कैसे रख सकती है? अच्छा किया माँ ने उनकी बैंड बजा दी, मुझे तो मजा आ गई। सैमी का फोन है, आती हूँ। क्या है? क्या? नहीं मतलब तुम ऐसे देख रहे हो। तुम भी कोई देखने की चीज हो? वो मतलब नहीं है मेरा। मेरे कहने का मतलब है कि तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे तुम्हारे दिल में कुछ चल रहा है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन बोल नहीं रहे हो, तो बोल दो। ओ हेलो, दिल तो है ही नहीं ना मेरे पास, मैं तो बेदिल हूँ, रिमेम्बर? अभी मैं सीरियसली बात कर रही हूँ। तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। माँ और रमोना आंटी में लड़ाई हुई, उस बारे में कुछ कहना है तो कह सकते हो। मेरी माँ से नाराज हो? अरे पागल हो क्या तुम यार, मैं क्यों उनसे नाराज होऊंगा? उन्होंने जो कुछ भी किया उनका एक नजरिया वो सही था। दादी ने थोड़ा क्या बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया, लेकिन ठीक है, चलता है। I mean, वो इरिटेट थी, उनको जो दिल में आया वो उन्होंने किया। लेकिन सला आंटी ने भी ठीक किया, वो माहिरा से करेक्ट रीजन के लिए लड़ रही थी। कोई मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखेगा? I mean, I'm a married man, मैं शादीशुदा हूँ, यह हक और किसी को नहीं है, राइट? वैसे तुम्हारी माँ A to Z ठीक है, लेकिन तुम गलत हो। मैं गलत हूँ? या ऑफ कोर्स। मैं कैसे गलत हूँ? अरे जब सरला आंटी रमोना आंटी से झगड़ा कर रही थी या रमोना आंटी सरला आंटी से झगड़ा कर रही थी, तुम बीच में बोल सकती थी ना कि माहिरा को व्रत रखना रखे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे क्या देख रही हो? तुमने ही तो कहा था कि कोई मेरे कितने भी करीब आ जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
कोई मेरे इतना करीब आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं। और इतना करीब तब भी नहीं पड़ता। हेलो, याद आया? याद तो आ ही गया होगा।